दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जयराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलोन मस्क के बारे में, क्योंकि मेरे सबसे खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इलोन मस्क को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है। यह खबर आप लोगों ने डेफिनेटली सुन ली होगी। मैं क्या ये वाला वीडियो बनाने में लेट हो गया, और लेट इस वजह से हो गया क्योंकि वो रीजन जिसकी वजह से इलोन मस्क का ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसको लेके अभी मैं जो दिल्ली गया था पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया दोनों ही पॉडकास्ट में। सो मैं वेट कर रहा था कि कल क्योंकि ये कांड हो गया है तो मैं भी पॉसिबल वो लोग जल्दी पॉडकास्ट एडिट करके पब्लिश कर देंगे, और ये जो यूनिक पर्सपेक्टिव है वो आप लोग उन पॉडकास्ट में सुनो, क्योंकि उन लोगों की भी मेहनत लगी है, बट उन लोगों ने पब्लिश ही नहीं किया, अभी शायद एडिट नहीं हुआ होगा उनका। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपन डेडिकेटेडली वीडियो बना के इस पे बात कर ही लेते हैं। सो खबर ये है कि वो इलोन मस्क, जो कि ना सिर्फ प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ में था, बल्कि चुनाव जीतने के बाद में, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद में, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इलोन मस्क उसका भी हिस्सा थे। इनफैक्ट इलोन मस्क को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसकी जो अवधि थी वो 130 दिन थी। यानी कि इलोन मस्क वैसे भी इसी मंथ में ऑफिशियली रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने की जगह उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जबकि मंथ खत्म होने में 3-4 दिन ही बचे। सो इससे हम लोगों को यहाँ पे ये बात साफ साफ क्लियर होती है कि इलोन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। भाई तभी अगले ने रेजिग्नेशन दिया, अदरवाइज काय के लिए देता। बट मेरा पर्सनल जो ज्ञान गणित है वो ये कहता है, और ये थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि इलोन मस्क को ये बात समझ में आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली में इलोन मस्क की पीठ में पूरा घोपने का काम किया है। अब कैसे, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है वो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर को टच कर चुका है। मतलब 37 होने ही वाला है, ये किसी भी वक्त 37 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। तो अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है वो 37 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान अपने लोगों से ये वादा किया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये जो 36 ट्रिलियन डॉलर का नेशनल डेब्ट अमेरिका के अंदर हो गया है, इस नेशनल डेब्ट को खत्म करने का काम करेंगे। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसी नेशनल डेब्ट को कम करने के मकसद से ये डीओजी बोले तो डोज नाम की ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसे इलोन मस्क लीड कर रहे थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंसेस को कम करना। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को ये जवाबदारी देते हुए अमेरिका के लोगों को ये बात बोली थी कि वो इलोन मस्क को ये जवाबदारी इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज किया जाता है ये इलोन मस्क से बेहतर कोई भी नहीं जानता। मतलब कि चने के झाड़ पर चढ़ा के इलोन मस्क को बिठा दिया लाके यहाँ पे। अब इलोन मस्क भी बेचारा उस वक्त आ गया लपेटे में। इसने सोचा कि वाकई में ये हो रहा है, वाकई में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नेशनल डेब्ट को कम करने को लेके ना सिर्फ सीरियस है बल्कि जेन्युइनली चाहते हैं कि ये नेशनल डेब्ट कम हो। तो इलोन मस्क ने ना सिर्फ ये डोज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया बल्कि अगले ने काम करना भी शुरू कर दिया। भाई साहब ने ना जाने कितने फेडरल एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला, बहुत से लोगों को अर्ली रिटायरमेंट दिया गया, जो नहीं मान रहे थे उन्हें फोर्सफुली रिटायरमेंट दिया गया। मतलब हर तरीके की तिकड़म लगा के इन लोगों ने अमेरिका की गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है उन्हें कम करना शुरू किया। और एक्चुअली में इन लोगों को सक्सेस मिली भी, क्योंकि ये जो आंकड़ा आप लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में इलोन मस्क की सक्सेस है। इस डोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलोन मस्क ने जो फैसले लिए उन फैसलों की वजह से एक्सपेंसेस में ये कमी हो रही है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि इलोन मस्क ने इस डोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम किया, मतलब कि अमेरिका की गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए वो जो लोगों को नौकरी से निकाला, लोगों को अर्ली रिटायरमेंट दिया, फोर्सफुली रिटायरमेंट दिया, बहुत सारी पोस्ट खत्म करी, इसकी वजह से इलोन मस्क को लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा भी सहन करना पड़ा। इनफैक्ट सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलोन मस्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली ये जो टेस्ला कंपनी है जो कि कार बनाती है, उसे बहुत बड़े लेवल पे विरोध का सामना करना पड़ा। टेस्ला के जो स्टॉक्स हैं वो 10-15% ना सिर्फ नीचे गिरे बल्कि सेल भी इन लोगों की डाउन हो गई। इनफैक्ट हालात इतने बुरे हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद टेस्ला का प्रचार करने के लिए व्हाइट हाउस में खड़े होकर लोगों को ये बोला कि उन्होंने एक नई टेस्ला कार परचेस करी है, क्योंकि बहुत शानदार कार है, इलेक्ट्रिक कार है, फलाना ढिमकाना, जैसा हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, उस वे में अगले ने माल चिपका दिया। सो इलोन मस्क ने मेहनत करके ये जो सेविंग करी है इसकी कीमत भी इलोन मस्क को अपनी इमेज के तौर पे चुकानी पड़ी। और यहाँ अगेन हम लोगों को ये बात थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि इस फोटो में ये जो दो लोग खड़े हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा इलोन मस्क, इसमें अगर हम लोग जनता में रेपुटेशन की बात करें तो इलोन मस्क की रेपुटेशन ज्यादा है। सो
अब इसे आप डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिलियंसी कहो या कुछ भी, लेकिन अमेरिका के नेशनल डेट को कम करने के लिए वो जो लोगों को निकालने की जरूरत थी, नंबर ऑफ जॉब्स को कम करने की जरूरत थी, लोगों को फोर्सफुली रिटायर करने की जरूरत थी, वो सब करने के लिए आज की तारीख में भी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को गाली नहीं देती, दुनिया इलोन मस्क को गाली देती। सो ये पॉलिटिक्स है, डोनाल्ड ट्रंप का काम भी हो गया और गाली कोई दूसरा सुन के गया। नाउ अब अगर हम लोग बात करें अमेरिका के नेशनल डेट की, तो जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि भैया $37 ट्रिलियन ऑलमोस्ट टच करने वाला है। और अमेरिका का ये जो नेशनल डेट है, अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 16 सेकेंड में $1 मिलियन से बढ़ जाता है। और अगर हम लोग ईयरली कैलकुलेट करें तो हर साल अमेरिका के नेशनल डेट में लगभग $2 ट्रिलियन की वृद्धि होती है। और ये जो $2 ट्रिलियन है, इसमें से 60% एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि एसेंशियल एक्सपेंसेस है। मतलब कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी कंट्री को चलाना है, अपनी गवर्नमेंट को चलाना है, अपने सिस्टम को चलाना है, तो ये 60% एक्सपेंसेस तो करना ही करना है। और बाकी के जो 40% एक्सपेंसेस है वो भले ही नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हो, बट अगर इन्हें पूरी दुनिया में अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन करना है, अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को बनाए रखना है, तो उसके लिए वो 40% खर्चा करना भी जरूरी। तो 40% भी ऑलमोस्ट एसेंशियल एक्सपेंसेस ही है। इस वजह से अगर ये लोग कुछ भी ना करें तो भी अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है वो हर साल $2 ट्रिलियन से तो बढ़ेगा ही। प्लस आप लोगों को यहाँ पे ये बात भी पता होना चाहिए कि आज की तारीख में अमेरिका का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 122-23% को टच कर चुका है। मतलब कि अमेरिका की गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है उससे 22% एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। मतलब कि एक्चुअली में स्थिति खराब है और इस नेशनल डेब्ट को कम करना जरूरी है। और उसी लिए ये इलोन मस्क को अपॉइंट किया था। और इसी नेशनल डेब्ट को कम करने के लिए इलोन मस्क ने लोगों को काम से निकाला, सब करा। और ये जो नंबर हम लोगों को दिख रहा है ये इलोन मस्क की सक्सेस है। बट यहाँ पे लफड़ा ये है कि ये जो नंबर हम लोगों को दिख रहा है ना, जो एक्सपेंसेस इलोन मस्क ने कम करे हैं, ये मैक्सिमम हो गया। मतलब अब इससे ज्यादा और कोई भी अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है, अमेरिका की गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है, उन्हें कम नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम लिमिट है जो इलोन मस्क ने ऑलरेडी टच कर दी। नाउ अब नेशनल डेब्ट में और भी बहुत सारे ज्ञान गणित है, उसमें अपन लोग नहीं जा रहे, अननेसेसरी वीडियो लंबा भी हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। अपन सीधे पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट ये है कि इस डोज ऑर्गेनाइजेशन के तहत इलोन मस्क ने ये जो कुछ भी किया उसमें अमेरिका की गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम करने की मैक्सिमम लिमिट टच हो गई। लेकिन ये जो नेशनल डेब्ट है ये अभी भी, ये जो एक्सपेंसेस कम होने की स्पीड है इससे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। प्लस $2 ट्रिलियन हर साल ऐड होंगे ही। तो इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भैया आपने बोला था एक्सपेंसेस कम करो, मैंने एक्सपेंसेस कम कर दिए और भी अपन लोग आगे काम करेंगे, बट अब आप कुछ भी ऐसा मत करना जिससे नेशनल डेब्ट बढ़े। भाई जो अमेरिका के आम लोग हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट में काम करते थे, जिन बेचारों की नौकरी गई, उन्होंने भी कीमत चुका दी है, मैंने भी, यानी कि इलोन मस्क ने भी कीमत चुका दी है। इमेज खराब हो गई, लोगों ने गालियां बकी, टेस्ला के स्टॉक गिर गए, लोगों ने टेस्ला को सड़क पे जला दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, सब किया। सो इलोन मस्क ने भी कीमत चुका दी। अब कीमत चुकाने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। और डोनाल्ड ट्रंप को कीमत कैसे चुकानी है? डोनाल्ड ट्रंप को सिंपल सा काम करना है कि भाई अब ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना है जिससे अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है वो और ज्यादा बढ़े। बट डोनाल्ड ट्रंप तो पॉलिटिशियन है, पूरा अमेरिका कीमत चुका दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का के लिए कीमत चुकाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को बोला कि भाई पागल है क्या, अपन कोई कीमत नहीं चुकाने वाले, अपन तो अपना जो परिवार है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप का तो कार्यक्रम हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट टर्म है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ने वाले। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस शासनकाल में अमेरिका के लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो एक माहौल तो सेट हो जाएगा ना कि भैया ये जो ट्रंप फैमिली है, ट्रंप फैमिली अपनी जुबान की पक्की है। और जब ट्रंप फैमिली का बंदा अमेरिका के ऊपर शासन कर रहा था तो उसने अमेरिका के लोगों का जीवन बेहतर बना दिया था। कि भले ही लॉन्ग टर्म में अमेरिका की इकोनॉमी के लग जाए, अगला राष्ट्रपति आके रोए उसके नाम को, डोनाल्ड ट्रंप को उससे क्या लेना देना? भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो हो जाएगा ना कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कट भी कर दिया था, लोगों का जीवन बेहतर भी बना दिया था, लोगों के हाथ में पैसा भी आ गया था, सेविंग भी होने लगी थी। भले उससे लॉन्ग टर्म में नेशनल डेब्ट बढ़े तो बढ़े, आज 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप तो फ्री हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी हो जाएगा। सो आगे परिवार का कोई भी सदस्य जब राजनीति में आएगा और अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए फाइट करेगा, जो कि डेफिनेटली कोई ना कोई करेगा, तो उसके लिए चीजें बेहतर होगी। सो डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को बोला कि भाई साहब
अपन कीमत नहीं चुकाएंगे, अपन करेंगे तैयारी भविष्य की। और इसी तैयारी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों को, आम लोगों को अच्छा खासा टैक्स कट दे रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे गोलू मोलू ने इस बिल की घोषणा भी कर दी और इसको पास भी कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अगले 10 सालों में अमेरिका के नेशनल डेब्ट के अंदर लगभग $3.5 ट्रिलियन, वो जो $2 ट्रिलियन हर साल जोड़ रहे हैं वो तो अलग है, ये अगले 10 सालों में अमेरिका के नेशनल डेब्ट के अंदर लगभग $3.5 ट्रिलियन का इजाफा करेगा। मतलब कि इलोन मस्क ने इस डोज ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कुछ भी किया, ये जो खर्चा बचाया है, इन सबके लग जाने, गाड़ी घूम फिर के वहीं आ जाएगी। और ये बात जहां तक मैं समझता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पॉलिटिशियन है, ये कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर ली होगी कि चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, ये नेशनल डेब्ट किसी सूरत में कम नहीं होने वाला, ये मीटर चालू ही रहेगा और इसी रफ्तार से चालू रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई काय के लिए अपन इस चक्कर में पड़े, अपन अपने परिवार के लिए जमीन तैयार करने का काम करते हैं। वो वैसे भी अमेरिका के नेशनल डेब्ट को कम करने की जो कोशिश है वो तो अपन लोगों को करके दिखाई चुके हैं। भाई इलोन मस्क को अपन लोगों ने डोज की जिम्मेदारी दी ही थी और इस डोज का काम ही यही था कि एक्सपेंसेस को कम करना। गालियां भले ही उसके लिए इलोन मस्क को पड़ी हो, लेकिन ये जो सेविंग होगी इसका क्रेडिट तो लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप को ही जाएगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का काम तो हो गया और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के लिए जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो इलोन मस्क को फाइनली ये बात समझ में आ गई कि भैया भले ही बातें यहाँ पे नेशनल डेब्ट को कम करने की हो रही है, लेकिन नेशनल डेब्ट को कम करने का किसी का भी मूड नहीं है। और अगर यहाँ पे कीमत चुकाने की बात आएगी तो कीमत डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में नहीं चुकाएंगे, वो कीमत इलोन मस्क और अमेरिका के लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। और इसी वजह से इलोन मस्क ने फाइनली पब्लिक में डोनाल्ड ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल को क्रिटिसाइज करते हुए ना सिर्फ अपना रेजिग्नेशन दिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को जयराम जी की बोल के निकल लिए। सो ये पूरी कहानी है और ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स है। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।